योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। हड्डियां कमजोर हैं और लाइफ में हीरो बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए तो उसके लिए हड्डियां भी मजबूत होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे बॉडी की रियल बैकबोन यानी बोन हेल्थ की। हड्डियां कमजोर होना एक साइलेंट प्रॉब्लम है जो तब पता चलती है जब शरीर जवाब देने लगता है। हो सकता है आपकी हड्डियां भी चुपचाप कमजोर हो रही हैं और आपको पता ही नहीं। आज हम सुनेंगे इस छुपे हुए खतरे की आवाज और आपको बताएंगे बोन्स को हेल्दी बनाने के राज। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हड्डियों का मजबूत होना आवश्यक है। हड्डियां हमारे शरीर को चलाने, सहारा देने और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने में सहायता करती हैं। बचपन से धीरे धीरे हड्डियों का घनत्व बढ़ता है, लेकिन 30 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने के कारण हड्डियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। हड्डियों में होने वाले दर्द से बचने और हड्डियों के टूटने की संभावना को कम करने के लिए, साथ ही हड्डियों से संबंधित बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक है कि हड्डियों की सही रूप से देखभाल की जाए और इसमें उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। हड्डियां मजबूत होंगी तो जीवन आसान होगा। इन योगिक क्रियाओं से बोन हेल्थ को बेहतर बनाने का काम होगा। सर्वप्रथम हम करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों पैरों को मिलाकर समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। अब हम पहला स्टेप करेंगे प्रणाम आसन। दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा या प्रणाम मुद्रा में लेकर आएंगे। श्वास भरते हुए हस्तोत्थान आसन के लिए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। कमर को यथासंभव मोड़ेंगे। अब श्वास खाली करते हुए आलसासन की स्थिति में दोनों हाथों को पैरों के पास लेकर आएंगे और अपने माथे को घुटनों के समीप लेकर आएंगे। अश्व संचालन। श्वास भरते हुए राइट पैर को यथासंभव पीछे ले जाएं, गर्दन को छत की तरफ लेकर जाएं। श्वास खाली करते हुए पर्वतासन में बाएं पैर को दाएं पैर के पास लेकर जाएंगे, पर्वत घुमावती बनाते हुए। अष्टांग नमस्कार। घुटनों को लगाए जमीन से, छाती को लगाए और ठुड्डी को लगाए। अब श्वास भरते हुए भुजंगासन के लिए दोनों पैर के बल को फ्लैट करेंगे। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन और छाती का ऊपर शरीर को करें। अब श्वास खाली करते हुए पर्वतासन की स्थिति में जाएंगे पुनः। श्वास भरते हुए अपनी बाएं पैर को आगे लेकर आए, गर्दन को छत लेकर। श्वास खाली करते हुए पादहस्तासन। घुटनों को सीधा रखिए, माथे को घुटने के समीप। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके आए, कमर को मोड़ें और श्वास खाली करते हुए प्रणाम आसन। दोनों हाथों को नीचे लेकर आ जाएं। वीकनेस आउट, स्ट्रेंथ इन, यही है हेल्दी ट्रेंड। आइए जानते हैं कि कौन सा फूड है आपकी बोन्स के लिए बेस्ट फ्रेंड। प्रोटीन के लिए आप कोशिश करें हरी सब्जियों का सबसे पहले इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ आप अंकुरित मूंग, चना, ये सब आप इस्तेमाल करें। इसको आप लेने के लिए आप इसको स्टीम कर सकते हैं। स्टीम के साथ साथ जब आप इसको इस्तेमाल करें, थोड़ा सा पिंच ऑफ लेमन और ब्लैक सॉल्ट भी अगर आप डालते हैं तो काफ़ी लाभदायक होने वाला है जो आपका स्प्राउट है। रागी का खीर बना सकते हैं। आप 1 कप रागी लें और उसको थोड़ा सा मिक्स करें मिल्क के साथ और जैगरी के साथ और थोड़े से ड्राई फ्रूट जैसे आप पम्पकिन सीड हो गया, कद्दू के बीज, थोड़े से रेजिन, दाख, और ये खीर जब आप इस्तेमाल करेंगे ये काफ़ी हेल्पफुल है बिकॉज रागी एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है विटामिन डी के लिए। और इसी के साथ साथ अगर आपको मीठा नहीं करना है तो रागी का डोसा आप बना सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ आप पालक और मशरूम, ये 2 ऐसी सब्जियां हैं जिसको आप यूज़ करें तो भी विटामिन डी का आपको काफ़ी हद तक एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी है। जैसे हम मशरूम प्लस पीस, मटर को आप इस्तेमाल करें ये सब्जी, और पालक पनीर, ये 2 सब्जियां ऐसी है, ये फिर आपको इंक्लाइन विटामिन डी के करने में आपको हेल्प करेगा। जो आपका नाश्ता है सुबह का, उसमें आप ओट्स में अगर आप अपने ये नट्स मिक्स करते हैं और फ्रूट्स, बनाना का आप उसमें मिक्स करके एक पॉरिज बनाते हैं, खिचड़ी जैसा बनाते हैं, उसको खाते हैं तो भी वो काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगा। और सबसे पहले नट्स जो हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, अंजीर मैं आपको बोलूँगा, फिग, और उसके बाद आपको बोलूँगा वॉलनट,
और तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा बादाम का, तीनों का एक साथ नहीं तो कभी एक कभी एक कभी एक, ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल के लड्डू भी आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और तिल एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है आपके बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने का। आप कोशिश करें कि उसको जो उसमें शुगर कंपोनेंट है, जो जैगरी गुड़ का कंपोनेंट है, वो कम रखें और तिल कंपोनेंट को आप ज़्यादा रखें और उसमें घी का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी बोन हेल्थ की स्ट्रेंथ में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग सन एक्सपोजर में रहें थोड़ा सा। कैल्शियम कम, सनलाइट जीरो, एक्टिविटी लो, तो आपकी बोन्स खतरे में हैं। ना कोई सप्लीमेंट, ना एक्सपेंसिव फॉर्मूला का ब्लो। इन औषधियों और आयुर्वेदिक उपायों से बढ़ाएं बोन स्ट्रेंथ, बेटर करें लाइफ का फ्लो। दोस्तों, आज बात करेंगे बोन हेल्थ के बारे में, यानी कि किस तरह से आप अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं। क्या क्या औषधि हैं आयुर्वेद में। हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं, उनमें से एक है अस्थि धातु को मजबूत बनाना है, उसके लिए अश्वगंधा का सेवन आप कर सकते हैं। शतावरी बहुत अच्छी है, शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं, या उत्तम रसायन है। दूसरा जो है, जब हमारी हड्डियों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वात दोष का प्रकोप होता है, और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए और हड्डियों को जो है सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कई तरह के गुग्गुल के प्रयोग हमारे यहाँ किए जाते हैं। गुग्गुल के योग हैं। लाक्षादी गुग्गुल बहुत अच्छा योग है। इसके अलावा जैसे सिंहनाद गुग्गुल है, त्रयोदशांग गुग्गुल है, इसका सेवन भी आप करेंगे तो आपके हड्डियां भी मजबूत रहेंगी और आपके जोड़ भी मजबूत रहेंगे। ध्यान रहे, वात वर्धक भोजन नहीं खाना है, यानी कि ठंडी चीज़ें, रूखी सूखी चीज़ें, बहुत ज़्यादा बादी वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और दिन में कम से कम 30 मिनट 40 मिनट हो सके तो थोड़ा धूप का सेवन अवश्य करना चाहिए। विटामिन डी बहुत अच्छा है। हल्दी वाला दूध आप पिएं रात को सोने से पहले, और तिल इजीली मिल जाता है। तिल को थोड़ा रोस्ट करके रख लीजिए या तिल के लड्डू बना लीजिए, उनका सेवन भी आप कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, कोई भी बीमारी हो तो एक अच्छे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक वैद्य से भी आपको प्रॉपर परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में जो चिकित्सा होती है वो पर्सनलाइज्ड होती है और रूट कॉज बेस्ड होती है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली हड्डियों की समस्याओं को दूर रखने में उपयोगी है। कम उम्र से ही अपने हड्डियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उनकी सही देखभाल करें, जिससे हड्डियों का विकास ठीक हो और हड्डियां मजबूत बने। तो आज आपने जाना सूर्य नमस्कार का अभ्यास। ये शरीर में लचीलापन बढ़ाने में उपयोगी है, जकड़न और सूजन से राहत दिलाता है। हड्डियों की मजबूती बढ़ाने में उपयोगी है योग। हरी सब्जियां, पालक, पनीर, मशरूम और मटर का सेवन करें। अंकुरित मूंग व चना स्टीम करके नींबू व काला नमक डालकर खाएं। ओट्स, रागी की खीर या रागी डोसा खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का सेवन उपयोगी है। तिल के लड्डू खाना लाभकारी है। अश्वगंधा, शतावरी, शिलाजीत का सेवन करें। लाक्षादी गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल का सेवन उपयोगी है। ठंडा, बासी व वातवर्धक भोजन न खाएं। दिन में 30 से 40 मिनट धूप में अवश्य बैठें। सिडेंट्री अनहेल्दी हैबिट्स को करें रिजेक्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल को करें सिलेक्ट, वीकनेस को करें दूर, स्ट्रेंथ को करें इनवाइट। हेल्दी बोन्स से ही मिलेगी फिट एंड एक्टिव लाइफ। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।